बिहार का मिथिला में मधुबनी पेंटिंग एवं मखाना के अलावा 90 के दशक तक ब्राह्मण नेतृत्व का इतिहास भी काफी मजबूत और शानदार रहा है। इन ब्राह्मण नेताओं की मजबूती और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार की सत्ता के अलावा इन नेताओं का सिक्का केंद्र में भी चलता था। मिथिलांचल में वामदल हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी या अन्य पार्टियां, शीर्ष पर ब्राह्मण ही नेतृत्व हुआ करता था। आज हम एक एक करके उन ब्राह्मण नेताओं के बारे में बताएंगे जिनका दबदबा 90 के दशक में हुआ करता था। उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है ललित नारायण मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो दरभंगा से सांसद हुआ करते थे। वे जब तक जीवित रहे उन्हें केंद्र की राजनीति में भी कद्दावर नेता माना जाता था। एक समय में प्रधानमंत्री के दावेदारों में से एक नाम ललित नारायण मिश्रा हुआ करते थे। हालांकि एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा ने राजनीति में कदम रखा। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। झंझारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा करते थे और जीतते भी रहे। वे पहली बार 8 अप्रैल 1975 को बिहार के मुख्यमंत्री बने और 30 अप्रैल 1977 तक पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार 8 जून 1979 को मुख्यमंत्री बने और 13 अगस्त 1983 तक इस पद पर बने रहे। तीसरी बार वे 6 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने और 10 मार्च 1990 तक बने रहे। उठाकर राजनीति देखा जाए तो भले ही अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में ब्राह्मणों का जनसंख्या जो है वो भले ही कम हो, लेकिन राजनीति में उनका वर्चस्व जो है वो माना जाता रहा है। हालांकि जब से मंडल की राजनीति शुरू की गई उसके बाद से ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है राजनीति में वो धीरे धीरे कम पड़ गया है। हालांकि 1990 के बाद से बिहार की सियासत में पूरी तरह से बदल गई। जब से मंडल की राजनीति शुरू हुई और उसके बाद से लगातार ब्राह्मण सियासत में हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि अलग अलग पार्टियां जो हैं वो चाहे आरजेडी से मनोज झा को राज्यसभा सांसद बनाकर ब्राह्मणों को संदेश देती रही है। इसके अलावा आरजेडी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है लालू प्रसाद यादव में, उनके सबसे करीबी नेता में से शिवानंद तिवारी अपने पास अपने बगल में देखा जाता रहा है। करीबी नेता के तौर पर पहचान रही है लालू प्रसाद यादव के तौर पर। उनके सबसे अगर करीब कोई रहा लालू प्रसाद यादव के ब्राह्मण नेताओं में से तो शिवानंद तिवारी रहे हैं। वहीं बीजेपी के पास देखा जाए तो बीजेपी के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंगल पांडे, अश्वनी चौबे, तमाम कई ऐसे आज भी वक्त में नेता जो है वो ब्राह्मणों का आज भी वर्चस्व जो है वो बिहार की सियासत में मौजूद है। चाहे वो जेडीयू के पास ब्राह्मण नेता के तौर पर संजय झा है, वर्तमान में अभी उन्हें हाल के दिनों में राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं कांग्रेस में मदन मोहन झा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हैं। इसके अलावा भागवत झा आजाद जो कि पूर्व सीएम है, उनके बेटे पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक मजबूत दमखम जो है वो ब्राह्मण नेताओं का रहा है। ब्राह्मण जाति का वर्चस्व शुरू से रहा है। पिछले जब 90 का दशक उठाकर देखा जाए उसमें जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, वहीं आज की राजनीति में अगर देखा जाए तो अश्वनी चौबे, मंगल पांडे, शिवानंद तिवारी, संजय झा, मदन मोहन झा, तमाम कई ऐसे चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में आज भी अपना सिक्का मजबूत रखे हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो चाहे बिहार की राजनीति हो। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।